हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में आपकी 8 बजे नेट जीआरएफ की लाइव क्लास हुआ करेगी और आप लोग के कहने पर मैं यूनिट वाइज स्टार्ट कर रही हूँ आपकी क्लास नेट की, ठीक है, जिसमें आपके आज फर्स्ट यूनिट है इकाई 1 खाद्य एवं पोषण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है खाद्य विज्ञान और पोषण। तो यही टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। तो खाद्य विज्ञान में खाद्य रसायन विज्ञान, खाद्य संरक्षण, खाद्य पोषण, खाद्य विश्लेषण जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है। जो खाद्य विज्ञान है उसमें खाद्य रसायन विज्ञान, ठीक है, खाद्य संरक्षण, खाद्य पोषण, खाद्य विश्लेषण जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है, जो खाद्य पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? खाद्य पदार्थों के लिए। जीवों की वृद्धि, विकास व जैव प्रक्रमों के सफल संचालन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होता है, ठीक है, पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो खाद्य विज्ञान में खाद्य रसायन विज्ञान, खाद्य संरक्षण, खाद्य पोषण, खाद्य विश्लेषण जैसे विभिन्न विषयों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, जो खाद्य पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और जीवों की वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, और जैव प्रक्रमों के सफल संचालन हेतु पोषण भी क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। फिर आपका आता है खाद्य विज्ञान, ठीक है। तो खाद्य विज्ञान वह विषय है जिसमें खाद्य की प्रकृति, खाद्य विज्ञान में क्या होता है? तो खाद्य विज्ञान वह विषय है जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाले विकृति मतलब कोई हानि, रोग, ठीक है, कमी, ठीक है, होने वाली विकृति के कारण खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों को निर्धारित करने हेतु जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? जीव विज्ञान का, भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खाद्य विज्ञान जो है मुख्यतः खाद्य पदार्थों से संबंधित होता है और जो खाद्य विज्ञान है वो मेन किससे संबंधित होता है? खाद्य पदार्थों से संबंधित होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में विभिन्न घटकों के व्यवहार को खाद्य विज्ञान द्वारा दर्शाया जाता है और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? विभिन्न घटकों के व्यवहार को खाद्य विज्ञान द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों में विभिन्न घटकों के व्यवहार को खाद्य विज्ञान द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। खाद्य विज्ञान खाद्य के सभी तकनीकी पहलुओं से जुड़ा एक विषय क्षेत्र है और खाद्य विज्ञान क्या है? खाद्य विज्ञान खाद्य के सभी तकनीकी पहलुओं से जुड़ा एक विषय क्षेत्र है, ठीक है। अब देख लेते हैं खाद्य व आहार से क्या तात्पर्य है। तो प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव है तो उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की, ठीक है। कार्य करने से शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, कमी होती है, ठीक है, और क्या होता है? थकान होती है। देखिए शरीर में जो ऊर्जा की पूर्ति को कौन करता है? भोजन, ठीक है। तो क्या होता है? सभी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और कार्य करने से क्या होता है? शरीर में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है जब हम ज़्यादा कार्य करते हैं, काम करते हैं तब, ठीक है, जिससे हमें क्या हो जाती है? थकान हो जाती है, थकान का अनुभव होता है। शरीर में इसी ऊर्जा की पूर्ति हेतु में कुछ भोज्य खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है और शरीर में जो ऊर्जा की कमी हो रही है, ठीक है, ह्रास हो रहा है, इसी को हमें सुधारने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोज्य और खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इन खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? आहार, ठीक, इनको क्या कहते हैं? आहार। खाद्य पदार्थों को भोजन व आहार विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो यही कहा जाता है भूख शांत करने के लिए हम जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं, ठीक है। तो भूख शांत करने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में भूख शांत करने के लिए हम जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर मनुष्य की शारीरिक ऊर्जा की
पूर्ति हेतु ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ भोजन या आहार कहलाते हैं। तो मनुष्य की शारीरिक ऊर्जा की पूर्ति हेतु ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं या आहार कहलाते हैं। व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकता होती हैं, क्या? भोजन, वस्त्र, मकान, ठीक है, जिसमें से मेन होता है आहार, भोजन, क्योंकि अगर ये भोजन ना मिला तो इंसान जीवित ही नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भोजन से क्या होता है? भूख शांत होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर को शक्ति मिलती है, शरीर का रखरखाव रखता है, शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता प्रदान करता है भोजन, आहार, ठीक है। इन सभी उद्देश्य की पूर्ति करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार, ठीक है। आप देख लेते हैं आहार की परिभाषा। तो शुभांगिनी जोशी ने, ठीक है, शुभांगिनी जोशी ने कहा है कि आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यकता है। शुभांगी जोशी कहती हैं कि आहार जीवन के लिए क्या है? एक आधारित आवश्यकता है। आहार ही शरीर का पोषण करता है, ठीक है। फिर चैम्बर्स सेंचुरी डिक्शनरी ने कहा है कि वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सके, वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है, आहार कहलाता है। तो ये कहते हैं वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सकता है, वह जो जीवित रखता है, वह वृद्धि कहलाता है, ठीक है, या वृद्धि करता है, सॉरी, जीवित रखता है या वृद्धि करता है, वो क्या कहलाता है? आहार कहलाता है, ठीक है। तो शुभांगिनी जोशी कहती है कि आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यकता है। आहार ही शरीर का पोषण करता है। चैम्बर्स सेंचुरी डिक्शनरी कहती है कि वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सके, वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है, क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। फिर उषा टंडन कहती हैं कि आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, ठीक है। आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या करता है? पोषित करता है। और प्रत्येक पदार्थ में क्या होती है? शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। तो उषा टंडन कहती हैं कि आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक पदार्थ में शरीर को क्या करने? पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, और प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा भी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिर सुधा नारायण कहती हैं कि आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक और पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा और प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए क्या होता है? आहार अति आवश्यक पदार्थ है। तो सुधा नारायण कहती है कि आहार वह ठोस है या तरल पदार्थ है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, सामाजिक पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार क्या होता है? अति आवश्यक पदार्थ है। तो ये आज आपका टॉपिक था यूनिट 1 का, ठीक है। यूनिट 1 आपकी है जो, ठीक है, जिसमें है खाद्य विज्ञान एवं पोषण, ये टॉपिक था जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा खाद्य विज्ञान क्या है, खाद्य और आहार से तात्पर्य क्या है, ठीक है। साथ ही हम लोगों ने जो आहार की परिभाषा है ये पढ़ी, ठीक है। अभी आहार अभी आपका थोड़ा लंबा चलेगा, फिर जब आहार फिनिश होगा तो हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये यूनिट है, ठीक है। नेट का पेपर है तो थोड़ा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।